होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख भाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। हेलो दोस्तों, जीएसजी के सिझौड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि समांतर श्रेणी में Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे आए, इसको कैसे निकालें कि जो फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी समांतर श्रेणी में कैसे ला सकते हैं, इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम जाने कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी होता क्या है, तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब देखिए, समांतर का मतलब होता है समजोड़ अंतर, समजोड़ अंतर। और श्रेणी को बोलते हैं सीक्वेंस। श्रेणी किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी एक सीक्वेंस है, श्रेणी है और श्रृंखला है। और मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, ये भी एक सीक्वेंस है। 1, -2, -5, ये भी एक सीक्वेंस है। किसी विशेष नियम का पालन करता है तो उसको बोलते हैं श्रेणी। लेकिन वैसा श्रेणी जिसमें सम मतलब बराबर और अंतर हो, दो पदों के बीच में हमेशा बराबर अंतर हो, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 4 और 2 के बीच अंतर 2 है, 6 और 4 के बीच अंतर 2 है, 8 और 6 के बीच अंतर 2 है, 10 और 8 के बीच अंतर 2 है। जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर सम हो तब वैसे श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम लोग समझ गए हैं। अब समझेंगे कि समांतर श्रेणी में ये a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है और Tn क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि कैसे इस सूत्र को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो है क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए समझते हैं कि समांतर श्रेणी में Tn, a, n और d क्या होता है। यहाँ पहला पद 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15। इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक में 4 बढ़ते जा रहा है, 4 बढ़ते जा रहा है। ये एक समांतर श्रेणी है। ये जो श्रेणी, ये जो सीक्वेंस है, ये समांतर श्रेणी में, क्योंकि लगातार दो पदों के बीच का अंतर 4 है, 4 बढ़ते जा रहा है। इसमें जो पहले नंबर पर आ रहा है उसको बोलते हैं प्रथम पद। जो पहले नंबर, इसको छोटी a से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद इसमें 3 हो गया। प्रथम पद a समझ गए, a क्या होता है प्रथम पद। उसके बाद d समझते हैं, तो लगातार दो पदों के बीच का अंतर मतलब सार्व अंतर को हम d कहते हैं, सार्व अंतर को d कहते हैं। और d होता है लगातार दो पदों के बीच का अंतर, जैसे 7 घटाओ 3 बराबर 4, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद, पांचवा पद घटाओ चौथा पद का जो अंतर आता है उसको बोलते हैं डी, सार्वंतर, या इसी को बोलते हैं पदांतर, पदों का अंतर। तो हम लोग ये समझ गए कि पहला पद a होता है प्रथम पद, और जो दो पदों के बीच लगातार अंतर होता है उसको कहते हैं d। अब समझते हैं कि ये n क्या होता है। n कहते हैं पदों की संख्या को, पदों की संख्या को, नंबर ऑफ टर्म को हम कहते हैं, पदों की संख्या को n कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें यहाँ पर हम फिक्स कर दें, ये बढ़ते नहीं रहा, यहाँ फिक्स कर दे 3, 7, 11, 15, 19, 23, तो ऐसे समांतर श्रेणी को कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि फिक्स है। और जो बढ़ते रहे अंत पता नहीं रहे उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। इसमें देख पा रहे हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद,
6 पद है इसमें टोटल, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा 6। तो टोटल पदों की संख्या को हम n कहते हैं, n बराबर 6। ये हो गया। अब समझते हैं tn क्या है। tn को समझते हैं तो tn होता है nवां पद, tn होता है nवां पद। tn जो होता है nवां पद, जैसे हम लिखे t10, इसका मतलब हुआ 10वां पद, इसका मतलब हुआ 10वां पद। हम लिखे t9, इसका मतलब हुआ 9वां पद, 9वां पद। इसमें हमको कहे कि t6 बताइए, तो t6 1 2 3 4 5 6, 6वां नंबर वाला पद जो है वो 23 है। कहे t4 बताइए, तो 1 2 3 4, t4 जो है 15 है। तो हम लोग समझ गए tn मतलब nवां पद, t100 कहे इसका मतलब 100वां पद, t50 कहे 50वां पद, उस खास पद का बात करता है। और n क्या है, n है टोटल उस समांतर श्रेणी में कितना पद है, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर 6। इसमें लास्ट पद क्या होगा, t6, क्योंकि n 6 है, तो tn को हम अंतिम पद भी कह सकते हैं जब उसमें n पद हो तब। तो tn हो गया nवां पद। चलिए अब जानते हैं, a समझ गए, n समझ गए, d समझ गए और tn भी समझ गए। अब जानते हैं कि जो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम अभी लिए हैं 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट। ये देख पा रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है, क्योंकि 2 बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। इसमें हमारा पहला पद a बराबर है 5। उसके बाद क्या देख रहे हैं, दूसरा पद जो है वो है 7, तो हमारा d है 2, 2 2 बढ़ते जा रहा है, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, d है 2, सार्वंतर है 2 और a है 5। हम देखते हैं कि पहला पद को कहते हैं t1, t1 पहला पद को t1 हमारा है 5, कहने का मतलब t1 को हम a कहते हैं। आगे देखिए t2, t2 हमारा है 7, 7 कैसे आया, 5 और प्लस d, यानी कहने का मतलब पहला पद और प्लस d। फिर आते हैं t3, तीसरा पद कौन है, 9, 9 कैसे आया, 5 प्लस 2 प्लस 2, कहने का मतलब हुआ कि a प्लस d मतलब a प्लस 2d। फिर देखते हैं चौथा पद हमारा है 11, 11 कैसे आएगा, 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कहने का मतलब a प्लस d यानी a प्लस 3d। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। उसी तरीके से अगर हम पांचवा पद निकालना चाहें तो पांचवा पद हमारा है 15, पांचवा पद है 13, पांचवा पद है 13, तो 13 के लिए हमारा हो जाएगा प्रथम पद a 5 और प्लस, फिर हमारा d बढ़ेगा 1d, फिर 1d इसमें बढ़ा 2d, फिर 3d, फिर 4d बढ़ेगा 2 2 2 2, तब आएगा 13। इस तरीके से देख पा रहे हैं कि a है 5 और फिर हमारा है कितना 4d। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि पहला पद a है, दूसरा पद t2 a प्लस d है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है, पांचवा पद a प्लस 4d है। इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें किस नियम को ये फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। कि पहला पद a है, दूसरा पद a में d जुटा, तीसरा पद a में d प्लस d 2d हो गया, चौथा पद a में d प्लस d बढ़ा 3d हो गया। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पहला पद है तो यहाँ कुछ ना 0d, 0 गुना d 0, यहाँ दूसरा पद ले रहे हैं तो यहाँ 1d यानी a प्लस 1d। उसके बाद तीसरा पद ले रहे हैं तो a प्लस 2d, और यहाँ चौथा पद ले रहे हैं तो a प्लस 3d है। कहने का मतलब है कि a प्लस ये 3 जो है क्या है, 4 में 1 कम, 4 में 1 कम। यहाँ पर देखिए तीसरा पद है तो यहाँ क्या है 2 है, यानी इसको कह सकते हैं a प्लस 3 और माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या देख रहे हैं 2 घटाव 1, इसमें क्या देख रहे हैं 1 घटाव 1 0। यानी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ चौथा पद लेते हैं तो यहाँ 3 होता है, तीसरा पद लेते हैं यहाँ 2 होता है, दूसरा पद लेते हैं यहाँ 1 होता है, यहाँ पहला पद लेते हैं 0 होता है। अब मान लीजिए इसमें n पद है, पता नहीं कितना पद है, n पद है तो उसको बोलेंगे tn। हम nवां पद इसका निकालना चाहे 60वां पद, तो 60वां पद अगर निकालना चाहेंगे तो t साइड में क्या हो जाएगा a प्लस 60 से 1 कम, जैसे 4 से 1 कम 3 तो 60 से 1 कम 59d। हम निकालना चाहें
टी 75वां पद, तो क्या देख रहे हैं 3 था तो 2 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, तो अब हो जाएगा a प्लस 74d। इस तरीके से मान लीजिए कि हमारा बढ़ते बढ़ते अगर tnवां पद निकालना चाहे तो क्या देख रहे थे कि जो यहाँ पर आ रहा था उससे कम हो रहा था। a तो सब में था, a सभी में था, प्लस भी सब में था, d भी सब में था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था 1 था तो 0, 2 था तो 1, 3 था तो 3 घटाओ 1 यानी 2, 4 था तो 4 घटाओ 1 3, 60 था तो 60 घटाओ 1 59, 75 था तो 75 घटाओ 1 74, तो यहाँ n है तो हो जाएगा n घटाओ 1, n घटाओ 1 इंटू डी। इस तरीके से हमारा आया था tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn को हम an भी कहते हैं, इसलिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहे या an बराबर रहे, हमारा यही फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an nवां पद है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्वअंतर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा। आगे हम और वीडियो लेकर के आएंगे और आप हमारे जीएसजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आगे हम इसी तरह का वीडियो आपके बीच लेके आएंगे। धन्यवाद।